आज के इस सुपर शोडाउन में हम तीन मेका काइजू के बीच शोडाउन करेंगे और ये तीनों मेका काइजू अपने वर्जन के काइजू को हराया है, जिसमें है मेका कॉन्ग, मेका किंग गिदोरा और मेका गॉडजिला। क्या होगा जब ये तीनों काइजू आपस में फाइट करेंगे, तो कौन चखेगा जीत का स्वाद, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। शो डाउन करने से पहले हम तीनों के पावर्स और एबिलिटीज़ को एक एक करके जानेंगे, फिर ब्रेक डाउन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेका कॉन्ग से। मेका कॉन्ग, जिसे मैकेनिक कॉन्ग कहते हैं, जो दिखा था 1967 के मूवी किंग कॉन्ग स्कैप्स में। मेका कॉन्ग को बनाया जाता है डॉक्टर हू द्वारा एलिमेंट एक्स का इस्तेमाल करके। अगर बात करते हैं इसके पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो इसका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जो सॉलिड आइस में भी गड्ढा खोद सकता है, हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है और अपने पन से कॉन्ग को भी दूर फेंक सकता है। मेका कॉन्ग अपने हेड के लाइट से हिप्नोटिक लाइट यानी कि सम्मोहित रोशनी छोड़ सकता है, जिसके संपर्क में किंग कॉन्ग आने के बाद कुछ कर नहीं पा रहा था। मेका कॉन्ग के बॉडी में बेल्ट लगा होता है, जिस पर ढेर सारे ग्रेनेड लगे होते हैं, जिससे वह अपने दुश्मन के ऊपर फेंक चोट पहुंचा सकता है। इसके अलावा आंखों से पावरफुल हाई बीम लाइट छोड़ सकता है, जिससे वह अपोनेंट को कुछ समय के लिए अंधा कर सकता है। अब जानते हैं मेका किंग गिदोरा के बारे में। तो मेका किंग गिदोरा दिखा था 1991 के फिल्म गॉडजिला वर्सेस किंग गिदोरा में। यह गिदोरा रोबोट नहीं है, बल्कि एक साइबर्ग है, जिसमें किंग गिदोरा के बॉडी में मशीन फिट करके बनाया गया है, जिसके बीच का हेड और विंग मैकेनिकली फिट होते हैं, जो एक साइबर का किंग गिदोरा है और इसे इंसानों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि यह गिदोरा फ्यूचर का होता है, जो 2204 से 1992 में गॉडजिला को हराने के लिए भेजा जाता है। अगर बात करते हैं मेका किंग गिदोरा के पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो इसके पास है एंटी ग्रेविटी फ्लाइट, जिसको उड़ने के लिए पंख की जरूरत नहीं पड़ती है, जो माक 4 की रफ्तार से उड़ सकता है। जब गॉडजिला के द्वारा इसके पंख को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया जाता है, तब भी यह उड़ने की शक्ति रखता है। यह गिदोरा अपने 2 ऑर्गेनिक हेड से एनर्जी बाइट कर सकता है, जिससे वह अपने अपोनेंट को बेहोश भी कर सकता है। इसके बॉडी में दूसरे मॉन्स्टर को उठाने के लिए मशीन लगा होता है, जिससे वह गॉडजिला को उठाकर दूर ले जाकर समुद्र में गिरा देता है। यह मेका किंग गिदोरा ग्रेविटी बीम और लेजर बीम छोड़ सकता है। अपने ऑर्गेनिक हेड से ग्रेविटी बीम छोड़ता है और मैकेनिक हेड से लेजर बीम छोड़ सकता है, जिससे यह अपने दुश्मन को पूरी तरह डैमेज कर सकता है। इसके अलावा इसके बॉडी में टाइम ब्रेव डिवाइस लगा होता है, जिसे एक बटन दबाते ही वह अपने फ्यूचर में पहुंच जाता है, चाहे वह कितना भी डैमेज क्यों न हुआ हो। अगर बात करते हैं मेका गॉडजिला की, तो मेका गॉडजिला दिखा था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में, जो 400 फीट बड़ा और 1,56,000 टन भारी काइजू है। अगर इसके वेपन की बात करते हैं, तो मेका गॉडजिला के पास डेडली ड्रिल होता है, जो उसके पूंछ में लगा होता है, जिससे वह गॉडजिला और कॉन्ग के शरीर को छेद सकता था। मेका गॉडजिला के शरीर में बहुत से मिसाइल लगे होते हैं, जिससे वह गॉडजिला पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ है, वैसे ही उसके पास प्रोटॉन स्क्रीम है, जिससे वह स्कल कार के 2 टुकड़े कर देता है। यह प्रोटॉन स्क्रीम गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जो गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को ओवरपावर कर देता है। मेका गॉडजिला के पास थ्रस्टर है, जो उसके बैक और साइड में लगा होता है, जिससे मेका गॉडजिला जल्दी से मूवमेंट कर पाता है। इसके अलावा मेका गॉडजिला के पास एनर्जी पंच है, जो अपने दुश्मन को अपने हाथों से एनर्जी निकालते हुए पंच मार सकता है। यह पंच इतना शक्तिशाली था कि गॉडजिला को एक बार में ही गिरा दिया था। मेका कॉन्ग, मेका गॉडजिला और मेका किंग गिदोरा तीनों ही गॉडजिला यूनिवर्स के शक्तिशाली मेका काइजू हैं। तो पहला सवाल यह है कि इस बैटल में कौन सबसे पहले जाएगा। अगर हम इनके साइज और वेट को देखते हैं, तो मेका कॉन्ग 65 फीट बड़ा है और 15,000 टन भारी है। मेका किंग गिदोरा 492 फीट बड़ा है और 80,000 टन भारी है। और मेका गॉडजिला 400 फीट बड़ा है और 1,56,000 टन भारी है। यानी कि इन सब में सबसे ज़्यादा कमज़ोर मेका कॉन्ग है, क्योंकि वह इन दोनों मॉन्स्टर से सबसे छोटा है, जिसे सिर पर कुचल कर मार सकते हैं। दूसरा कि मेका कॉन्ग हल्का करंट लगने पर उस पर शॉर्ट सर्किट हो गया था और टावर से गिरने पर उसके पुर्जे पुर्जे अलग हो गए थे। तब मेका किंग गिदोरा उसे पकड़कर गिराकर उसके टुकड़े कर सकता है
अपने एनर्जी बीम से नष्ट कर सकता है और साइज से कुचल सकता है। और अगर उसका सामना मेका गॉडजिला से होता है तब वह उसे आराम से प्रोटॉन स्क्रीम से मार सकता है, अपने स्ट्रेंथ से दूर फेंक कर उसके टुकड़े कर सकता है, अपने हाइट से कुचल सकता है। यानी कि मेका कॉन्ग इस फाइट में ज़्यादा देर तक नहीं खड़ा रहेगा, जो इस फाइट में 3rd नंबर पर होगा। अब सवाल यह है कि मेका किंग गिदरा और मेका गॉडजिला में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। मेका गॉडजिला को सिर्फ हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए बनाया गया है, उसका कॉम्बैट स्किल बहुत अच्छा है। वहीं मेका किंग गिदरा को सिर्फ दूर से फाइट करने के लिए बनाया गया है। तब मेका गॉडजिला का कॉम्बैट स्किल काम नहीं आएगा, क्योंकि मेका किंग गिदरा उसे दूर से हमला करेगा। और जैसा कि मेका किंग गिदरा को इंसान द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तब इंसान मेका गॉडजिला को हराने के लिए तरकीब निकाल सकते हैं और मेका गॉडजिला को हराने के लिए दूर से ही हमला करेंगे। तब इस फाइट में सिर्फ मेका गॉडजिला के प्रोटॉन स्क्रीम और मिसाइल कम आएंगे। अगर मेका गॉडजिला अपने मिसाइल से हमला करता है तो इससे मेका किंग गिदरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे गॉडजिला के खिलाफ कुछ नहीं किया था। वहीं मेका किंग गिदरा को गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था, तब उसे इस मिसाइल से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तब मेका गॉडजिला के पास एक ही एबिलिटी बचा है, वह है प्रोटॉन स्क्रीम। जैसा कि मैंने बताया कि मेका किंग गिदरा को गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से कुछ फर्क नहीं पड़ा था, उसके पंख ही जले थे, फिर भी वह एंटी ग्रेविटी की हेल्प से उड़ पा रहा था। और मेका गॉडजिला का प्रोटॉन स्क्रीम गॉडजिला पर खास असर नहीं कर पाया था, उसे सिर्फ दूर कर पाया था। यानी कि इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेका गॉडजिला को तब क्या होगा जब मेका किंग गिदरा अपने ग्रेविटी बीम या लेज़र बीम से हमला करे, तब इससे वह मेका गॉडजिला को चोट पहुंचा सकता है या फिर उसके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट कर दे, क्योंकि ग्रेविटी बीम एक तरह का इलेक्ट्रिक बीम है जिससे मेका गॉडजिला खराब हो जाएगा। दूसरा कि वह मेका गॉडजिला को पकड़कर समुद्र में फेंक सकता है जिससे खराब हो जाए। अगर इसे मेका गॉडजिला सर्वाइव कर पाता है तब मेका किंग गिदरा उसे आसमान से गिराकर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मेरे ओपिनियन से इस बैटल में विनर मेका किंग गिदरा होगा, जो अपने ग्रेविटी बीम या लेज़र बीम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा कि इंसानों द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसके जीतने के चांस बनते हैं, क्योंकि इंसान मेका गॉडजिला को हराने के लिए कोई तरकीब निकाल सकते हैं। तीसरा कि यह मेका किंग गिदरा फ्यूचर का है, जो 2204 से आया है, तो उसका वेपन डेडली होगा। दोस्तों ये तो था मेरा ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।